द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र विद्या में निपुण देख करके कृपाचार्य और भीष्म पितामह के सामने धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, सभी राजकुमार सब प्रकार की विद्या में निपुण हो चुके हैं। आपकी इच्छा हो तो इन्हीं अस्त्र विद्या का कौशल एक दिन सबके सामने दिखा दिया जाए। धृतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर कहा, आचार्य, आपने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। आप जिस समय, जिस जगह, जिस प्रकार अस्त्र कौशल का प्रदर्शन उचित समझे उस दिन करा लें, हमें भी बड़ी प्रसन्नता होगी। तुरंत ही उन्होंने विदुर जी को बुलाया। आचार्य, द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार तैयारी कराओ। द्रोणाचार्य ने जलाशयों के पास एक सुंदर सी समतल जगह पे आयोजन के लिए नींव रखवाई। रंग मंडप तैयार होने पर उसमें अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र टांग दिए गए और राजघराने की स्त्री पुरुषों के लिए उचित उचित स्थान बनवाए गए। स्त्रियों और साधारण दर्शकों को स्थान अलग अलग थे। नियत दिन आने पर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म एवं कृपाचार्य सभी लोग वहां पर आए। चारों ओर मोतियों की झालरें लटकाई गई। साथ ही गांधारी, कुंती एवं बहुत सी राज परिवार की महिलाएं भी अपनी अपनी दासियों के साथ आईं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि आकर यथास्थान बैठ गए। हस्तिनापुर के सभी लोग बड़ी भारी संख्या में वहां पर पहुंचने लगे। समुद्र के समान उमड़ती हुई भीड़ को देख करके द्रोणाचार्य की खुशी का ठिकाना न रहा। द्रोणाचार्य ने समयानुसार देवताओं की पूजा कराई, वेद ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। राजकुमार ने पहले तो धनुष बाण के कौशल दिखलाई, तदनंतर रथ, हाथी, घोड़ों पर चढ़कर अपनी अपनी युद्ध चातुरी प्रकट की। उन्होंने आपस में कुश्ती की। इसके बाद ढाल तलवार लेकर तरह तरह के पैंतरे बदलने लगे। सभी नगरवासी वीरों की सफाई और फुर्ती देख करके स्तंभ से रह गए। भीमसेन और दुर्योधन दोनों हाथ में गदा लेकर रंगभूमि में उतरे। वे दोनों ही पर्वत शिखर के समान हट्टे कट्टे वीर, लंबी भुजा और कसी कमर के कारण बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। वे दोनों ही मदमत हाथियों के समान चिंघाड़ चिंघाड़ कर पैंतरे बदलकर और चक्कर काट रहे थे। विदुर जी धृतराष्ट्र को और कुंती गांधारी को सब बातें बताती जाती थी। उस समय दर्शकों में दो दल हो गए थे। कुछ लोग भीमसेन की जय बोलते तो कुछ लोग राजा दुर्योधन की। समुद्र के समान उमड़ती हुई भीड़ का कोलाहल सुनकर द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से कहा, बेटा, इन्हें रोको, नहीं तो बात आगे बढ़ जाएगी, दर्शक गड़बड़ कर बैठेंगे। अश्वत्थामा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और भीड़ को शांत कराया। द्रोणाचार्य ने खड़े होकर के बाजी बंद करवाई और गंभीर स्वर में कहा, अब आप लोग अर्जुन का अस्त्र कौशल देखें। यह मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। अर्जुन रंगभूमि में आए। उन्होंने पहले अग्नेय अस्त्र से आग पैदा की, फिर बड़ अस्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया, वायु से आंधी चला दी। कुछ ही समय में उन्होंने बादल पैदा किए, भौमास से पृथ्वी और पर्वत से शिखर प्रकट कर दिए। कभी वो अंतर ध्यान हो जाते, कभी क्षण में बहुत लंबा शरीर कर लेते, पलक मारते बहुत छोटे हो जाते। अर्जुन ने लोहे के बने सुअर पे इतनी फुर्ती से 5 बाण मारे कि लोगों को एक बाण ही दिखाई दिया। अर्जुन की धनुष कुशलता देख करके चारों तरफ से अद्भुत अद्भुत के नारे लगने लगे। चारों तरफ से आवाजें आने लगी। पूरे हस्तिनापुर में ऐसा धनुर्धर कोई नहीं है। पूरा हस्तिनापुर अर्जुन की वीरता की जयकारी लगा रहा था। लेकिन तभी अचानक से सारी भीड़ शांत हो गई, क्योंकि सभी नगरवासियों ने देखा कि रंगभूमि के भीतर एक विशालकाय इंसान ने प्रवेश किया। उसे देख करके ऐसा जान पड़ता था कि जैसे कोई रंगभूमि में कोई जीता जागता वीर रस आ गया हो। उसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं और उस इंसान ने तेज आवाज में अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, हे अर्जुन, घमंड मत कर। मैं तुम्हारे दिखाए हुए बंदर जैसे कर्तव्य को और भी विशेष तरीके से करके दिखा सकता हूँ। जब उस वीर ने गंभीर स्वर में अर्जुन को चुनौती दी तो दर्शकों में तहलका मच गया और वो एक साथ खड़े हो गए। अर्जुन उसकी गर्जना भरी आवाज से लज्जित हो गए, लेकिन अर्जुन को उस पर क्रोध भी बहुत आया। उस वीर का पराक्रम देख करके दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उठ करके तुरंत उसे गले से लगाया और कहा, मेरा सौभाग्य है जो आपका आगमन हुआ। हम और हमारा राज्य आपका ही है, इच्छा अनुसार इसका उपयोग कीजिए। उस वीर ने कहा, मैं तो स्वयं आपके साथ मित्रता करने को उत्सुक हूँ। इस समय मैं अर्जुन का घमंड तोड़ना चाहता हूँ, उससे द्वंद युद्ध करना चाहता हूँ। दुर्योधन ने कहा, आप हमारे मित्र हैं, आपको अर्जुन के साथ युद्ध करने का मौका दिया जाएगा। अर्जुन को ऐसा जान पड़ा मानो यह वीर भरी सभा में मेरा तिरस्कार कर रहा है। अर्जुन ने कहा, मैं बिना बुलाए आने वालों को और बिना बुलाए बोलने वालों की जो गति मिलती है वही तुझे मिलेगी। आज मेरे हाथों तेरी मृत्यु होगी। वह वीर बोला, रंग कमजोरों की तरह अपेक्षा क्या करते हो? साहस तो धनुष बाण उठाओ और हमारे सामने आओ। हे अर्जुन, मैं तुम्हारे गुरु के सामने ही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से अर्जुन द्वंद युद्ध के लिए तुरंत उस वीर के सामने आ पहुंचे। वह वीर भी धनुष बाण लेकर के अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। इतने में नीति में निपुण कृपाचार्य ने दोनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर कहा, हे वीर,
ये पांडुक नंदन अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र है। यह कुरुवंश का श्रोमण तुम्हारे साथ युद्ध करने जा रहा है, इसीलिए तुम भी अपने माँ बाप और वंश का परिचय बताओ। यह जान लेने पर ही युद्ध का निश्चय होगा, क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुलशील अथवा नीच वंश के पुरुषों के साथ युद्ध नहीं करते। यह सुनते ही उस वीर पर मानो 100 घड़ा का पानी पड़ गया हो। उसका शरीर श्रीहीन हो गया, मुंह लज्जा से झुक गया, धीरे से कहा कि मैं कर्ण हूं, लेकिन इसके आगे कुछ बोल न सका। लेकिन तभी दुर्योधन खड़ा हुआ। आचार शास्त्र के अनुसार उच्च कुल के पुरुष, सूरवीर और सेनापति तीनों ही राजा हो सकते हैं। यदि अर्जुन कर्ण के साथ इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि वह राजा नहीं है, तो मैं अभी इसी समय कर्ण को अंग देश का राज दे देता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने कर्ण को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया और तत्काल अभिषेक कर दिया। जब यह खबर कर्ण के धर्म पिता अधिरथ को मिली कि उनका बेटा अंग देश का राजा बन गया है, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अधिरथ दौड़ते दौड़ते उस रंगभूमि में आए। जब अधिरथ ने रंगभूमि में प्रवेश किया, उनका दुपट्टा बिखरा हुआ था, शरीर पसीने से लथपथ था और दुर्बल होने के कारण शरीर की सारी अस्थियां दिख रही थीं। कांपते हुए कर्ण के पास आए और बेटा कहकर उनको बुलाया। कर्ण ने धनुष छोड़ करके बड़े सम्मान से उनके चरणों पर गिर करके प्रणाम किया। अधिरथ ने रोते हुए कर्ण को सीने से लगा लिया। अधिरथ और कर्ण का ऐसा मिलाप सभी सभा ने देखा और सभी सभा समझ गई, यह कर्ण सूत पुत्र है। उसी समय भीम ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो सूत पुत्र है, तू अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं है। हे अर्जुन, इसे जीवन दान दे दे। सभा से कुछ आवाजें भी आने लगी, यह नीच है, अंग देश का राज करने योग्य नहीं है। उसी सभा से एक और आवाज आई, इसे बाहर करो, भला कहीं कुत्ता यज्ञ की हर्ष खाने का अधिकारी होता है। कर्ण ने लंबी सांस लेकर के सूर्य की ओर देखा। तभी कर्ण ने देखा जब सारी सभा, सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं और दुर्योधन उसके पास खड़ा है। दुर्योधन ने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा और भीमसेन को ललकारा, हे भीमसेन, तुम्हें ऐसी छोटी बात नहीं मुंह से निकालनी चाहिए। क्षत्रियों में बल की ही श्रेष्ठता होती है। हे भीम, एक बार इसके शरीर को ध्यान से देखिए। सूर्य के समान चमकते शरीर को क्या कोई सूत पत्नी जन्म दे सकती है? कर्ण अपने बाहुबल तथा मेरी सहायता से केवल अंग देश का ही नहीं, सारी पृथ्वी का शासन कर सकता है। दुर्योधन ने कहा, मेरा यह काम जिससे न सहा जाता हो वह रथ पर बैठ करके धनुष पर डोरी चढ़ाए। सारे रंग मंडप में हाहाकार मच गया। तब तक सूर्यास्त हो गया। दुर्योधन कर्ण का हाथ पकड़ करके वहां से बाहर निकल गया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा भीष्म जी के साथ पांडव भी अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, हे मित्र, ये कर्ण आपका ऋणी हुआ। अगर आपके पास मृत्यु भी आएगी, उसे सबसे पहले मुझसे मिलना होगा। इस प्रकार से अर्जुन के सबसे बड़े भाई कर्ण की दुर्योधन से गहरी मित्रता होगी। दोस्त, इसके आगे कथा आपको भाग 9 में सुनने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रम आपको महाभारती कथा मिलती रहे।